जैसा कि पहाड़ों में भारतीय थल सेना का मुकाबला करना चीन के बस की बात नहीं है, लेकिन अब हर मामले में भारतीय थल सेना की तैयारियां इतनी मजबूत और दमदार है कि अगर चीन ने कभी गलती से भी भारत के साथ में युद्ध किया तो यह चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। यहाँ तक कि खुद चीन के अपने ही थिंक टैंक यह दावा कर चुके हैं कि भारत के साथ युद्ध किया जा सकता है, लेकिन युद्ध को जीता नहीं जा सकता। हालांकि भारत की थल सेना जितने तेजी से मजबूत हो रही है और भारत की थल सेना जितने तेजी से स्वदेशी हथियारों से आधुनिक हो रही है, उतनी तेजी से वायुसेना और नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। थल सेना के हथियारों का तेजी से स्वदेशीकरण हुआ, लेकिन वायुसेना और नौसेना के हथियारों में आज भी विदेशी सहयोगियों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि थल सेना के इस्तेमाल होने वाले हथियारों में भारत को विदेशी सहयोगियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, लेकिन नौसेना और वायुसेना के हथियारों के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं भारत की थल सेना ने एक और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए ऑल टेरेन व्हीकल्स खरीदने का ऐलान किया है। यह ऑल टेरेन व्हीकल्स किसी भी मौसम में किसी भी सड़क पर कहीं पर भी जाने में सक्षम है, चाहे दलदल हो या जंगल, बर्फीले सड़क हो या बंजर, कहीं पर भी ऑल टेरेन व्हीकल जाने में सक्षम है। यानी कि एक एक करके भारत की थल सेना तेजी से स्वदेशी हथियारों या क्षमताओं से मजबूत हो रही है, लेकिन भारत की नौसेना और वायुसेना के बड़े हथियार आज भी बड़े पैमाने पर विदेशी सहयोगियों की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।